सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा, वह रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, यानी कि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड बनता कैसे है, उसकी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति निर्धारित कैसे होती है और यह किन किन कारकों से प्रभावित होकर के निर्धारित होती है, फॉर्म होती है। इसके बारे में हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने एटीट्यूड को डिस्कस किया, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एटीट्यूड होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट डालते हैं एटीट्यूड को। सो इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, यानी कि किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, कैसे वह निर्धारित होता है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। As we know, attitude refer to person overall evolution or feelings towards something, someone or particular situation, यानी कि मनोवृत्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति या किसी विशेष स्थिति के प्रति व्यक्ति के समग्र मूल्यांकन या भावनाओं से है। यानी कि व्यक्ति के सामने कोई भी सिचुएशन आता है तो व्यक्ति उस सिचुएशन से कैसे, मतलब उस सिचुएशन को कैसे इवैल्यूएट करता है और उसमें व्यवहार उसके क्या क्या होते हैं और उसमें भावनाएं कैसे वो व्यक्त करता है, यह सारी चीजें एटीट्यूड के अंतर्गत आ जाती हैं। इट इनकम्पसेस पर्सन बिलीव्स इमोशंस एंड बिहेवियर्स दैट आर शेप्ड बाय देयर एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड परसेप्शन। इसमें किसी व्यक्ति के विश्वास, भावनाएं और व्यवहार शामिल हैं जो उनके अनुभवों, मूल्यों और धारणाओं से आकार लेते हैं। यानी कि उस व्यक्ति के विश्वास क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उसका व्यवहार क्या क्या है, यह सारी चीजें उसके एटीट्यूड को शेप देती हैं, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति को आकार देती हैं। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल and can influence how individuals respond to and interact with the world around them। दृष्टिकोण सकारात्मक, नकारात्मक या न्यूट्रल यानी तटस्थ हो सकते हैं और यह प्रभावित कर सकते हैं कि व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे प्रक्रिया करते हैं और कैसे बातचीत करते हैं। सो गाइस, ये तो रहा एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट एटीट्यूड के बारे में। इसको हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बहुत ही डिटेल में समझा है। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड के बारे में, कॉग्निटिव एटीट्यूड क्या होता है, ओके, बिहेवियरल एटीट्यूड क्या होता है, यह सारी चीजें हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया है। तो मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं एटीट्यूड के, तो आपको पीछे एपिसोड हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन या आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से उस एपिसोड को देख करके बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए एटीट्यूड के बारे में। बाकी अब हम लोग आगे चलते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं। एटीट्यूड्स आर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा एटीट्यूड होता है कॉग्निशन लेवल की एक्टिविटी होती है, यानी कि हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है। ओके, दृष्टिकोण जटिल मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जिन्हें विभिन्न कारकों द्वारा बनाया और प्रभावित किया जाता है। यानी कि जो हमारी एटीट्यूड्स होते हैं एक तरीके से कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो कि कॉग्निटिव लेवल पे ऑपरेट किए जाते हैं। यह सारी चीजें इफेक्ट कैसे होती हैं, यह मतलब कि कैसे फॉर्म होती हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि एटीट्यूड के फॉर्मेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह सारी चीजें तो समझते हैं। सो नंबर फर्स्ट सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, नंबर सेकंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव, कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञानात्मक मतभेद, सोशल लर्निंग सामाजिक शिक्षण, परसुएशन यानी अन्वय, जेनेटिक एंड बायोलॉजी यानी अनुवांशिक और जीव विज्ञान, कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। देयर इज अ वेरियस फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, फॉर्म करते हैं एटीट्यूड को। इसको हम डिटेल में समझते हैं, छोटा छोटा एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे कि सोशलाइजेशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस कैसे एक एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कंस्ट्रक्ट देते हैं, यह सारी चीजें। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि कैसे यह सारे फैक्टर्स जो है हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे हमारे एटीट्यूड पे इम्पैक्ट डालते हैं।
जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। सो यहाँ पे यह सारे फैक्टर ही डिसाइड करते हैं कि क्या मतलब एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। यह व्यक्ति के कॉग्निशन पे भी डिपेंड करता है, उसकी थिंकिंग एंड बिहेवियरल एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि वह किस मतलब सिचुएशन पे कैसा रिस्पॉन्स उसको देने लायक है कि नहीं है। तो यह सारी चीजें उसकी थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी से डिसाइड होती हैं। सो नंबर फर्स्ट है सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण। So attitudes often develop during the process of socialization, primarily in childhood. People adopt attitudes from their families, peers, and cultural and social influences. दृष्टिकोण अक्सर सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान विकसित होते हैं। मुख्यतः बचपन में लोग अपने परिवार, साथियों और सांस्कृतिक या सामाजिक प्रभावों से दृष्टिकोण अपनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपके घर में एक बच्चा होगा, आप उसको बचपन से देखते चले आ रहे हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि जो बच्चा है आज करीब 10 साल का हो गया या 7 से 8 साल का है। सो उसके अंतर्गत वह सोशल वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्ट हुआ है, क्या आपने यह कभी सोचा है? सो उसके अंदर बहुत सारे एटीट्यूड डेवलप कहाँ से हुए? सो उसके मतलब फैमिली पियर्स से मतलब हुए, उसके फैमिली मेंबर्स से जो एटीट्यूड मिले हैं, फैमिली मेंबर के जो दृष्टिकोण है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन, ऑब्जेक्ट और इवेंट के प्रति उनका जो एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं जो बच्चा वहां पे उस इन्वायरमेंट में पल रहा है वहां से उनके एटीट्यूड को एक्वायर करता है, वहां से उनकी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति को ग्रहण करके अपनी मतलब कि एटीट्यूड और मनोवृत्ति को फॉर्म करता है, कंस्ट्रक्ट करता है यानी कि निर्धारित करता है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता चला जाता है, सोशल होता चला जाता है, यानी कि अपनी फैमिली के अलावा और लोगों से मिलने लगता है, तो उनके द्वारा भी मतलब कि उनके एटीट्यूड को, उनके बिलीफ, उनके मतलब थॉट प्रोसेस से वह इन्फ्लुएंस होता है, उनसे थॉट प्रोसेस से भी मतलब इम्पैक्टफुल होता है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से भी उसके एटीट्यूड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे अपने माता पिता से धार्मिक दृष्टिकोण या अपने परिवार की राजनीतिक संबद्धता से राजनीतिक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे एक लाइन में हम लोगों ने लिख के समझा है, जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। एंड नंबर सेकंड है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैन शेप एटीट्यूड्स। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस with a particular object or situation can influence one's attitude toward it. व्यक्तिगत अनुभव दृष्टिकोण को आकार दे सकते हैं, किसी विशेष वस्तु या स्थिति के साथ सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव उसके प्रति किसी के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास जैसे मान लीजिए मेरा वीवो का फोन है, ओके। सो वीवो का फोन मैं काफी दिनों से चला रहा हूँ, ओके। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, वीवो का फोन मैं काफी दिनों से चला रहा हूँ। तो क्या है कि मुझे इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी अच्छा चलता है, ओके। सो क्या है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हुआ। लेकिन अगर यही वीवो का फोन मैं नेगेटिव अगर लेके चल रहा हूँ, ओके, मेरे लाइफ में इसका नेगेटिव एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट यूज किया है, डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस आ रहा है। अगर ये मेरे लाइफ में एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, यानी कि इसका ये अच्छे से ऑपरेट नहीं करता है, चीजों को अच्छे से काम नहीं करता, तो इसके प्रति क्या हो जाएगा, मेरा एक तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड हमारा जनरेट हो जाएगा, ओके। सो डायरेक्ट एक्सपीरियंस जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो उसका जो अनुभव होता है वह कैसा है यह डिसाइड करता है। यानी कि अगर सकारात्मक होगा तो यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, यानी कि अगर नकारात्मक होगा तो नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। सो यहाँ से भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी व्यक्ति के एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट उसके पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर पड़ता है, यानी कि यहाँ से भी हमारा एटीट्यूड जो होता है फॉर्म होता है, इम्पैक्टफुल होता है, यानी कि प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी को किसी विशिष्ट ब्रांड के उत्पाद के साथ सकारात्मक अनुभव है तो वे उस ब्रांड के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। हम लोग इसको भी एक लाइन में समझा, जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया है। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड है सोशल लर्निंग। एटीट्यूड कैन बी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ अदर। दृष्टिकोण दूसरों के अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखा जा सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सोशल लर्निंग और मॉडलिंग। इस प्रक्रिया को सामाजिक शिक्षण या मॉडलिंग के रूप में भी जाना जाता है। People often adopt their attitudes and behaviors after role models or influential figure in their life.
लोग अक्सर अपने जीवन में रोल मॉडल या प्रभावशाली शख्सियों से दृष्टिकोण और व्यवहार से अपनाते हैं। अब इसको हम एक ऐसे उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कि आपका फेवरेट फिल्म एक्टर कौन है, ओके, आपका फेवरेट स्पीकर कौन है, आपका फेवरेट मेंटोर कौन है, जिसको सुनने में आपको अच्छा लगता है, जिसकी एक्टिविटी आपको अच्छा लगती है, जिसका वर्किंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है, जिसकी पर्सनालिटी आपको अच्छा लगता है। एक तरीके से क्या है, उससे आप एटीट्यूड को एक्वायर करेंगे, उसके एटीट्यूड को आप एक्वायर करेंगे, यानी कि उसके एटीट्यूड यानी कि क्या बोलते हैं, उसका पर्सनालिटी, उसका बोलने का तरीका, उसका नॉलेज, उसका थिंकिंग, उसकी हर एक चीज़ से आप प्रभावित होंगे और वहाँ से क्या करेंगे कि आप उसके एटीट्यूड को, उसके सोचने के तरीके और भी बहुत सारी चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस होकर के अपने एटीट्यूड को फॉर्म देंगे, अपने एटीट्यूड को डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपका वो व्यक्ति फेवरेट है। ओके, तो यह हो जाता है सोशल लर्निंग, यानी कि समाज में किसी भी गुड पर्सनालिटी की कैरेक्टर, बिहेवियर एंड एटीट्यूड से अपने एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करना और उसके अनुसार अपने एटीट्यूड को ऑपरेट करना किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन, इवेंट और ऑब्जेक्ट के लिए। इन नंबर 4 है पर्सुएशन। सो एटीट्यूड कैन बी इन्फ्लुएंस थ्रू पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रेरक संचार के माध्यम से दृष्टिकोण को प्रभावित किया जा सकता है, यानी कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि पर्सुएसिव कम्युनिकेशन से भी क्या है कि लोगों के एटीट्यूड को प्रभावित किया जा सकता है। मैसेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिकल स्पीचेस और पब्लिक सर्विसेज अनाउंसमेंट कैन शेप पीपल्स एटीट्यूड, यानी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदेश जैसे विज्ञापन, राजनीतिक भाषण या सार्वजनिक सेवा घोषणाएं लोगों के दृष्टिकोण को आकार दे सकती हैं। Persuasion rely on factor like source credibility, message content in the audience's respectivity। अनुनय स्रोत की विश्वसनीयता, संदेश सामग्री और दर्शकों की ग्रहणशीलता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि एक तरीके से यह कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जो बिजनेस लीडर होते हैं, जो पर्सनालिटी लीडर होते हैं, किसी भी प्रकार के लीडर जो होते हैं, एक तरीके से इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, अपने पर्सुएसिव कम्युनिकेशन से लोगों को इफेक्टिव बना देते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उनको प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है, कोई अनाउंसमेंट होता है जिससे आपका भला होता है, तो वहां से भी आप क्या होते हैं कि प्रभावित हो जाते हैं और वहां से भी आप अपने एटीट्यूड को फॉर्म कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं और कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, अपनी मनोवृत्ति को डिसाइड कर लेते हैं। मतलब कि यह सारी चीजें यहाँ से भी होती है। सो यहाँ से यानी पर्सुएशन से भी क्या होता है, आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है, इम्पैक्टफुल होता है, प्रभावित होता है, यह सारी चीजें। इन नंबर आगे चलते हैं, नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस। Cognitive processes involve the way people think and process information। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में लोगों के सोचने और जानकारी को संसाधित करने का तरीका शामिल होता है। जैसे मान लीजिए कॉग्निटिव प्रोसेस भी एक तरीके से आपके एटीट्यूड को इफेक्ट डाल सकता है, किस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एक्वायर करते हैं, किस तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, यह सारी चीजें आपके एटीट्यूड को मतलब कि इफेक्ट डाल सकती हैं। इन नंबर 6 है जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी। Some research suggests that genetics and biological factor may play a role in shaping attitude। कुछ शोध बताते हैं कि अनुवांशिक और जैविक कारक दृष्टिकोण को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तित्व लक्षणों या स्वभाव के लिए अनुवांशिक प्रकृति हो सकती है जो दृष्टिकोण को प्रभावित कर। अब अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके अंदर आपके दादा, आपके पिताजी के पिताजी, ओके, सो उनके एटीट्यूड यानी कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में जो एटीट्यूड पहले से चलता आ रहा है उससे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। यानी कि आपका जो मतलब कि जेनेटिकल आपका जो बैकग्राउंड है वहां से आपका एटीट्यूड भी फॉर्म हो सकता है। यह बहुत सारे मतलब एक रिसर्च में बताया गया था, बहुत सारे रिसर्च इस बात को मतलब एग्री करते हैं। इन कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, नंबर 7 है कल्चरल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यू कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक मूल्य दृष्टिकोण के निर्माण को दृढ़ता से प्रभावित कर सकते हैं। People often conform to the attitudes that are prevalent in their culture or society। लोग अक्सर उन दृष्टिकोण के अनुरूप होते हैं जो उनकी संस्कृति या समाज में प्रचलित है। Cultural factor can shape attitude related to a gender role, moral value and morals। सांस्कृतिक कारक लिंग भूमिकाओं, नैतिक मूल्यों और बहुत कुछ से संबंधित दृष्टिकोण को आकार दे सकते हैं। एक तरीके से
कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस जो होता है, यहाँ से भी आपका मतलब कि एटीट्यूड जो होता है इफेक्टफुल होता है, मतलब फॉर्म होता है। ओके, सो आप किस कल्चर से, किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, आप उसी संस्कृति के सोसाइटी में जाना चाहेंगे, उसी टाइप्स के लोगों में जाना चाहेंगे और वहाँ पे मतलब बैठ के अपने दिन को या अपने मतलब कि समय को गुजारा करना चाहेंगे, और वहाँ से भी आपके एटीट्यूड में एक तरीके से इफेक्ट पड़ता है। नंबर 8 है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मास मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन, द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन। मीडिया और प्रौद्योगिकी, टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित जन संचार माध्यम दृष्टिकोण निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अब जैसे मान लीजिए आज का जो हमारा युग है, यह इसको कहा जाता है सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन, एक तरीके से चल रहा है। हर जगह एक तरीके से क्या है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सेल की जा रही है। ओके, हर टाइप की इंफॉर्मेशन सेल की जा रही है, उसके लिए तरह तरह की लुभावनी एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। सो उस एडवर्टाइजमेंट से आपका एटीट्यूड क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन से आपका एटीट्यूड सेफ हो सकता है, मतलब इफेक्ट हो सकता है, यानी फॉर्म हो सकता है। तो सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का आपके एटीट्यूड पे बहुत सारी मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आज के डेट में अगर देखा जाए तो। एक्सपोजर टू मीडिया कंटेंट कैन शेप पीपल व्यू एंड ओपिनियन इन वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीडिया सामग्री के संपर्क में आने से कई विषयों पर लोगों के विचार और राय आकार ले सकते हैं। इसको आप आज के डेट में जैसे फेसबुक वॉच पे चले जाइए तो बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट्स चलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, वहाँ से भी लोगों के मतलब एटीट्यूड बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। सो ओके, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। अब एजुकेशन एक तरीके से क्या होता है कि जब आप एजुकेशन को लेते हैं सो वहां से आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैन लीड टू द एक्वाजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। औपचारिक शिक्षा और सूचना तक पहुंच से नए ज्ञान की प्राप्ति और मौजूदा दृष्टिकोण में संशोधन हो सकता है। Exposure to diverse perspective and information can broaden one's worldview and alter attitudes. विविध दृष्टिकोण और सूचनाओं के संपर्क में आने से किसी का दृष्टिकोण व्यापक हो सकता है और नजरिया बदल सकती हैं। यह एक तरीके से क्या है, यह एक तरीके से एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का जो हमारा युग है इंफॉर्मेशन का, जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है उतना ही ज्यादा सक्सेस है। वह इंफॉर्मेशन राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन का गेम है। आप यहाँ से जब आप इंफॉर्मेशन को और एजुकेशन को लगातार लेते रहते हैं तो आपका एटीट्यूड यहाँ से भी चेंज होता है, यानी कि आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। सो एटीट्यूड जो होता है एक तरीके से एक जैसा नहीं होता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। जब आप नए नए इवेंट, नए नए सिचुएशन से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड जो होगा, थिंकिंग प्रोसेस, बिहेवियर, बिलीव्स, कैरेक्टर, इन सारी चीज़ में आपका परिवर्तन हो जाएगा। थिंकिंग प्रोसेसेस, यह सारी चीज़ें आपकी बदलती चली जाएंगी। सो एटीट्यूड आर नॉट अ फिक्स, इट चेंज ओवर टाइम एज इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज to new experiences, information and social influences। दृष्टिकोण निश्चित नहीं होते हैं, यह समय के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति नए अनुभव, सूचनाओं और सामाजिक प्रभाव के संपर्क में आते हैं। The complexity of attitude formation highlights the dynamics and adaptable nature of human beliefs and perception। दृष्टिकोण निर्माण की जटिलता मानवीय विश्वासों और धारणाओं की गतिशील और अनुकूलनीय प्रकृति पर प्रकाश डालती है। यानी कि एक तरीके से क्या है, एटीट्यूड आपका धारणाओं की गतिशीलता और अनुकूलनीय पर प्रकाश डालती है। ओके, सो गाइस, हम लोगों ने इस एपिसोड में डिस्कस किया कि एटीट्यूड को कितने सारे फैक्टर एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे फॉर्म देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में। देखिए, सो क्या है कि यह सारी जो फैक्टर हैं हमारे एटीट्यूड पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकते हैं। अब डिपेंड यह करता है कि आप इन फैक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे इंटरेक्शन ही आपके एटीट्यूड को डिसाइड करेगा। सो इतने सारे फैक्टर हैं जो हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं, हमारे बिलीफ, हमारे कैरेक्टर, हमारे ओपिनियंस को प्रभावित करते हैं, और यह एक राइट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में भी कर सकते हैं।
सो गाइज आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।